मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पूरी तरह से अपने रंग में रंगने लगे हैं। भाजपा द्वारा किए गए टिकट वितरण पर लगातार कांग्रेस हमला बोल रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी के टिकट वितरण पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस तरह से टिकट वितरण किया है उससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हार का खतरा बन रहा है। साथ ही उन्होंने उज्जैन की घटना पर कहा कि उज्जैन की घटना ने पूरे देश को पीड़ा पहुंचाई है। जल्दी आरोपियों को सख्त सजा मिलना चाहिए। और रागिनी नायक से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रागिनी नायक, जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की, और इस बार के इलेक्शंस में वो मीडिया इंचार्ज है मध्य प्रदेश की। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपसे सवाल मैं पूछना चाहूँगी, उज्जैन की घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगी? देखिए, दिल दहला देने वाली घटना है और ऐसी घटना है जिस पर सियासत किसी भी राजनीतिक दल को करनी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने चुनकर सत्ता पर काबिज करवाया है, उनसे सवाल तो पूछना पड़ेगा महिला सुरक्षा को लेके। और मोदी जी से भी पूछना पड़ेगा, शिवराज सिंह जी से भी पूछना पड़ेगा कि अगर ऐसी घटना होती है जिसमें कि एक 12 साल की बच्ची को इतनी पीड़ा, इतनी वेदना सहनी पड़ती है, तो मोदी जी खामोश क्यों रहते हैं? इतनी महिला मंत्री बनाए, अभी तो आरक्षण को भी उन्होंने 16 साल तक लटका दिया, पर वो सारी महिला नेता लड्डू खा रही थी और वो लड्डू ही मुंह में जम गया, वो कुछ नहीं बोल पाई इसके ऊपर। और शिवराज सिंह जी से पूछना पड़ेगा कि आप की संवेदन शून्यता महिलाओं के प्रति ऐसी क्यों है कि 18 साल में ये स्थिति आ गई कि रोज 18 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है इस प्रदेश में। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि वर्स्ट हिट स्टेट है ये इन टर्म्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और हर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसा कस्बा, जिला नहीं है जहाँ की महिलाएं प्रताड़ित ना हो या यौन शोषण का शिकार ना हो। तो और अपने आप को उसके बाद भी मामा कहते हैं वो। आज मैंने तो कहा प्रेस वार्ता में कि माँ मतलब 2 माँ का स्नेह, सुरक्षा, प्रेम सब मिल जाए तो एक मामा बनता है। और ऐसे मामा के नाक के नीचे ये हो रहा है तो वो तो कंस या शकुनी मामा होगा। और उनको लगता है कि महिलाओं को 250 रुपये की रिश्वत दे देंगे और उनके सारे पाप धुल जाएंगे, सुरक्षा पे कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो ये गलतफहमी है शिवराज सिंह चौहान जी की। और कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, कमलनाथ जी, सब लोग सवाल पूछ सकते हैं या अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, तो शिवराज सिंह और मोदी क्यों नहीं कर सकते? देखिए, इलेक्शन का समय है, आप आई हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में आप अब रहेंगी भी, चुनाव को बहुत बारीकी से देख रही हैं। आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, बड़ा नेता कौन होता है? बड़ा नेता वो होता है जो जनता का प्रतिनिधि हो। 3 जो केंद्रीय मंत्री लड़ाए हैं उनमें से एक तो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एक 33 साल बाद लड़ रहे हैं, और एक खुद संयोजक होने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी पहली बार हो गया भाजपा के इतिहास में। तो ये बहुत महान कोई एक मूव नहीं है उनका, ये डैमेज कंट्रोल का मूव है। और वो इससे पता चलता है कि पहले तो मोदी जी आते हैं मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं लेते। फिर जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उनका सूची में नाम नहीं डाला जा रहा है और कह रहे हैं हम कद्दावर नेता। तो अगर आपका विश्वास ही अपने मुख्यमंत्री पर नहीं है तो जनता का विश्वास क्या खाक होगा? आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रागिनी नायक, जो आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस सफल होगी। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।